Hello everyone, am I audible, my dear friends? Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Just reply me fast. क्या मैं सभी को सुनाई दे रहा हूँ प्रॉपर? Yes, sir. Just wait, okay? स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन. तो रिवाइज करके आए हो सब लोग बढ़िया से सारी चीजें? चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन यहाँ पे. थोड़ा सा वेट करो. स्टार्ट करते हैं देन. क्या प्रॉब्लम हो गई है? तब तक और को आने देते हैं. देन अपन स्टार्ट करते हैं तब, ठीक है? तो कल वाला जो क्वेश्चन दिया था वो किया था आपने, आप लोगों ने? कल का जो क्वेश्चन दिया था बेटा वो किया था आप लोगों ने? आई एम आस्किंग समथिंग, ओके? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे. कल का जो क्वेश्चन किया किया था आप लोगों ने? प्रैक्टिस किया बेटा? हाँ सर, ट्राई तो किया बट समझ हुआ में नहीं नहीं? आया उतना। ओके, चलो अभी आज देखते हैं फिर. तो आज का स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन, ठीक है? सो एम आई विजिबल टू एवरीवन? चलो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, ठीक है? तो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रॉपर सबको, ठीक है? माई स्क्रीन इज विजिबल यू ऑल गाइस? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है प्रॉपर? यस सर। ठीक है. क्वेश्चन ये 2023 में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? और इसको आप लोग कर सकते हो. जस्ट जस्ट गो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए. कंसीडर द फॉलोइंग थ्रेड्स, ओके? T1, T2 and T3 executing on a executing on a single processor synchronized, okay, using three बाइनरी सीमाफोर्स S1 S2 S3 का यूज करके इनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है तीनों थ्रेड्स को. ऑपरेंड अपॉन यूजिंग स्टैंडर्ड वेट, ओके? यूजिंग स्टैंडर्ड वेट एंड सिग्नल. वेट का मतलब डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, सिग्नल का मतलब रिलीज करोगे, अप करोगे. तो कहीं पे अगर रिलीज भी लिखा होता है ना बेटा, कहीं पे अलग रिलीज भी लिखा होता है, रिलीज, तो रिलीज का मतलब भी वही होता है बेटा, अप. ठीक है, रिलीज. जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिग्नल, अप, ओके? और रिलीज का मतलब भी वही होता है, रिलीज का मतलब भी वही होता है. रिलीज का मतलब होता है कि अप करना, ठीक है? आप अब ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे, ठीक है? तो उसका मतलब भी वही होता है. तो ये रहा आपका T1 के लिए थ्रेड के लिए कोड, T2 के, T3 के लिए. सो विच इनिशियलाइजेशन ऑफ द सीमाफोर्स, ओके, वुड प्रिंट द सीक्वेंस दिस. तो सीमाफोर का क्या इनिशियलाइजेशन हम लोग करें कि ये सीक्वेंस आपका प्रिंट करेंगे तीनों थ्रेड्स मिलके, BCA 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 एंड सो ऑन BCA, ठीक है? तो ट्राई करोगे? ऑप्शन बाय ऑप्शन लेके चेक करना है आपको, कुछ नहीं करना. ऑप्शन बाय ऑप्शन लेके आपको सिर्फ चेक करना है. जैसे पहला ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन अगर S1 की वैल्यू 1 लोगे, S2 की 2 लोगे, S3 की 1 लोगे, तो आपको सबसे पहले प्रिंट क्या कराना है, B. तो T2 चलाओगे, T2 चलाओगे तो वेट S1, ठीक है? T2 चलाओगे, वेट S1, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे S1 पे, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है? देन प्रिंट हो जाएगा B, देन प्रिंट हो जाएगा B, यस, प्रिंट कर देगा वो B को, प्रिंट कर देगा B को, ठीक है? इस केस में, इस केस में जब तीनों ही हम लोग, तो फिर उसके बाद क्या लेना है, सी लेना है. उसके बाद हम लोग क्या लेना है, सी लेना है. तो सी के लिए वेट ऑन वेट S3, ठीक है? सी के लिए वेट S3, ठीक है? यस, वेट करके इसको 0 कर देंगे तो सी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद S2, ठीक है? वेट S2 यानी T3 लेकर आएंगे, वेट परफॉर्म करेंगे, इसको 0 कर देंगे तो ए प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद ठीक है, उसके बाद मान लो मेरा सबसे पहले हमने क्या प्रिंट किया था, बी प्रिंट किया था. उसके बाद मान लो ये आपका बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है? सिग्नल को S3 को रिलीज कर दे रहा है,
तो S3 को 1 कर दिया इसने, S3 को 1 कर दिया तो अभी S3 जैसे मेरा 1 हुआ, मान लो T2 बाहर निकल के S3 को 1 कर दिया उसने, ठीक है, S3 को 1 कर दिया, तो अभी मेरा T1 और T2 में से कौन जा सकता है, T1 और T2 में से कौन जा सकता है, मेरा S3 मेरा 1 है, तो मेरा S3 जा सकता है, मेरा S3 जा सकता है, ठीक है। तो अगेन तो मेरा ये, उसके बाद मेरा S1, उसके बाद मेरा यहाँ पर T3 बाहर निकल के आया, T3 को इसने S1 इसने भी इसको 0 कर दिया, 0 से 1 कर दिया, 0 से 1 कर दिया, 0 से 1 कर दिया, ठीक है। तो कई सारे सीक्वेंसेस बन जाएंगे आपके, कई सारे S3, अभी S3 भी मेरा 1 है और S1 भी मेरा 1 है, तो S1 भी मेरा यहाँ पे जा सकता, S1 डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करके T2 भी जा सकता है, और S3 भी मेरा 1 है, T1 ऑपरेशन परफॉर्म करके C भी जा सकता है, ठीक है। तो इससे कई सारे सीक्वेंस बन जाएंगे अभी आपके। BCA के बाद आपका, BCA के बाद अगर आप T2 और T3 दोनों अपना रिलीज करके बाहर निकल आए, ठीक है, T2 भी बाहर निकल आया, T3 बाहर निकल आया, तो इसने S3 को 1 कर दिया, इसने S1 को 1 कर दिया, तो अब आपका S3 या तो ये T1 जा सकता है, और या आपका ये S2 तो अभी भी 0 है, तो या तो आपका ये जा सकता है या आपका ये जा सकता है इस केस में, ठीक है। तो इस केस में अगर ये जा सकता है, और भी केसेस बन जाएंगे ना आपके, अगर मान लो पहले T2 चला गया तो S1 को उसने 0 कर दिया, तो T2 पहले चला गया तो फिर से B आ गया, मान लो T1 पहले चला गया तो फिर C आ जाएगा, S3 को 0 किया उसने, S3 को 0 किया, ठीक है। तो यहाँ भी एक बार तो यहाँ पे C आ जाएगा, उसके बाद B फिर से रिपीट भी हो सकता है, तो कई सारे सीक्वेंस बनेंगे। तो ऑप्शन ए तो आपका सही नहीं है, ऑप्शन बी चेक करो, ऑप्शन बी चेक करो, ऑप्शन बी चेक करो फटाफट। तो कई सारे सीक्वेंस बन सकते हैं, मान लो T2 बाहर निकल के रिलीज हो गया तो S3 सिग्नल हो गया, तो S3 1 हो गया, ठीक है। तो जब S3 1 हो गया तो T1 जा सकता है ना, फिर तो C पहले आ सकता है ना फिर, ठीक है। उसके बाद मान लो ये T3 बाहर निकल के आ गया, सिग्नल S1 कर दिया, सिग्नल S1 कर दिया, तो S1 उसके बाद फिर CB भी एक ऑप्शन हो सकता है ना, CB भी एक ऑप्शन हो सकता है ना। ऑप्शन ए तो आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये भी सीक्वेंस BCA के बाद CB भी आ सकता है, BCA 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 रिपीट होता रहेगा किस वाले सीक्वेंस में। पहला जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया आपको, पहला एक्सप्रेशन समझ में आ गया, पहला एक्सप्रेशन समझ में आ गया कि दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, रिपीट करो, बताओ मुझे, पहला समझ में आ गया, पहला समझ में आ गया, जल्दी बताओ, या ट्राई कर रहे हो खुद से। बेटा पहला ऑप्शन समझ में आ गया, हाँ यस सर। तो दूसरा चेक करो फटाफट, दूसरा चेक करो, मतलब कोई दूसरा सीक्वेंस नहीं आना चाहिए, सीक्वेंस BCA 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 आना चाहिए। तो जब दूसरा ऑप्शन लेके चेक करोगे माय डियर फ्रेंड्स, सो S1 इक्वल टू 1 है, S2 इक्वल टू 1 है, S3 इक्वल टू 1 है, तो मतलब दूसरा ऑप्शन जब चेक करोगे तो इस केस में T2 पहले चलेगा, वेट ऑफ S1 करेगा, इसको कर देगा 0, इसको कर देगा 0, तो B प्रिंट हो गया, ठीक है, B प्रिंट हो गया, ठीक है, B प्रिंट हो गया, अंडरस्टूड, B प्रिंट हो गया, तुरंत ही प्रिंट करेगा वो, सेकंड लाइन में B प्रिंट कर देगा, सेकंड लाइन में B प्रिंट कर देगा, ठीक है, B प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद हमारा क्या हुआ कि हमें C चाहिए, तो C के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेट ऑन S3, तो S3 परफॉर्म यहाँ हो गई नहीं इनिशियल सिचुएशन के साथ में, S3 यहाँ परफॉर्म हो गई नहीं, और मान लीजिए अगर ये आपका बाहर निकल आ गया, ये बाहर निकल के आ गया और S3 को इसने 1 कर दिया, तो B के बाद C मान लो आपने प्रिंट कर दिया, वेट ऑन डाउन हुआ, C प्रिंट हो गया, C प्रिंट हो गया। देन यहाँ पर आपका वेट ऑफ S2 है, ठीक है, वेट ऑफ S2 है, ठीक है, तो ये बाहर निकल के आ गया, तो ये इसने C प्रिंट कर दिया। देन T3 मान लो, ठीक है, देन T3 आपका एंटर गया, T3 आपका एंटर हुआ, तो प्रिंट S2 पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, यस, तो A प्रिंट हो गया, A प्रिंट हो गया। अभी ये अंदर है, ये अंदर है, मान लो T1 बाहर निकल आया अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके, अभी तो S2 को सिग्नल कर देगा, S2 को 1 कर देगा, फिर से S2 को फिर से 1 कर दिया उसने, S2 को फिर से 1 कर दिया, S2 को 1 किया, तो S2 को 1 किया, ठीक है, S2 को 1 किया, तो S2 को 1 किया तो मतलब T3 दोबारा जा सकता है ना, तो A द्वारा प्रिंट हो जाएगा ना यहाँ पे, उस केस में T2 को तो चांस ही नहीं मिल रहा ना वेट ऑफ S1 को डाउन करने का, क्योंकि S1 तो ऑलरेडी 0 है,
अंडरस्टूड? जिस ऑर्डर में जा रहे हैं उसी ऑर्डर में रिलीज भी करेंगे, बाहर भी निकालेंगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट नहीं होगा इस बीसीए प्रिंट के लिए। ऑप्शन सी चेक करो, किसी का आंसर आया? सर ऑप्शन सी करेक्ट है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन सी चेक करके। T2 यहाँ पे बाकी के दोनों जीरो है, S1 इक्वल टू 1 है, तो ठीक है T2 के लिए इसने वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये बी प्रिंट हो गया। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन पे कोई जा ही नहीं सकता, ना T1 जा सकता है ना T3 जा सकता है, इसको बाहर आना पड़ेगा। बाहर आना पड़ेगा तो क्या करेगा, सिग्नल S3 कर देगा, इसको 1 कर देगा, इसको 1 कर देगा, इसको 1 कर देगा, सिग्नल S3। तो इस वाली सिचुएशन पे ठीक है, ये इसको जीरो करके अंदर गया था ना प्रिंट करके, तो इस वाली सिचुएशन पे हमारा T2 जो अंदर गया था बी प्रिंट करके बाहर आ गया, तो कौन सा अंदर जा सकता है? T1 वेट ऑपरेशन परफॉर्म करके डाउन कर सकता है S3 को, यस डाउन कर सकता है जीरो करके, फिर ये C प्रिंट कर देगा, C प्रिंट कर देगा, C प्रिंट कर देगा, ठीक है, C प्रिंट कर देगा। तो इस केस जब ये सिग्नल S2 ठीक है, सिग्नल S2 को रिलीज करेगा यहाँ से, तो S2 को कितना कर देगा, 1 कर देगा, S2 को 1 कर देगा, ठीक है, S2 को 1 कर दिया। देन मेरा क्या आ गया, यहाँ पर, ठीक है, देन मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देन यहाँ पर मेरा ये क्या प्रिंट कर देगा, ए प्रिंट कर देगा। तो S2 को 1 कर दिया तो वेट और S2 कर सकते हैं, ए प्रिंट हो गया, यहाँ सिग्नल ऑफ S2 मेरा क्या था, सिग्नल ऑफ S2 मेरा 1 हो गया था, T1 निकल के आया, फिर S3 आया था, ठीक है। तो अभी इस केस में मेरा क्या है, इस केस में मेरा अभी क्या है, इस केस में S1 की वैल्यू 0 है, S2 की वैल्यू 1 है, S3 की वैल्यू 0 है, तो S2 की वैल्यू 1 है, तो S2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, S1 की वैल्यू 0 है, तो अब तो दोबारा से आपका T2 जा ही नहीं सकता ना, तो BCA के बाद किसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर S2 की वैल्यू 1 है, S2 की वैल्यू 1 है, मतलब अगेन फिर से यहाँ पर भी A आ जाएगा, क्योंकि सिचुएशन के साथ तो T2 द्वारा B प्रिंट करने जा ही नहीं सकता। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? जिसने सी बताया था बेटा, बात समझ में आ गई? यस सर। तो चेक करके देखना पड़ेगा बेटा। सर S1 को 1 नहीं कर देगा T3, मतलब लास्ट ए प्रिंट हुआ फिर वो S1 को 1 हाँ करेगा ना। सर, S1 को 1 कर देगा तो सर ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है यहाँ पे किया तो। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा T3 ने ए प्रिंट किया और ये बाहर निकल आया, कहने का मतलब ये है इसने S1 को कर दिया 1, इसने S1 को कर दिया 1, यानी ये सिचुएशन है 1-1-0 वाली सिचुएशन है। 1-1-0 वाली सिचुएशन में S1 को डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करके द्वारा बी जा सकता है, ठीक है, बी जाएगा, ठीक है, बी जाएगा। और उसके बाद फिर देखो एस इसने डाउन परफॉर्म कर दिया, फिर से 0 कर दिया इसको, देन S2 मेरा 1 है, S2 मेरा 1 है और S3 मेरा 0 है सिचुएशन पे, S2 मेरा 1 है, S3 मेरा 0 है, तो S2 मेरा 1 है, तो यानी कि B के बाद और S3 मेरा 0 है, तो S3 यानी T1 तो जा ही नहीं सकता ना वेट ऑपरेशन परफॉर्म करके। सर S3 को सर 1 कर देगा ना सर। S3 है ना सर, हाँ बाद में सिग्नल S3 तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा वापस से सर, S3। T2 की, अच्छा मतलब ये बाहर, इसको फिर से बाहर निकाल दे रहे हो? हाँ सर, वैसे हो हाँ जाएगा सर। बाहर निकल के। ठीक है, इसको फिर से बाहर निकाल दिया आपने, इसको 1 कर दिया। इस सिचुएशन में आपका क्या हुआ, T2 गया, उसने B प्रिंट किया, देन S2 1 है, S3 1 है, S2 1 है और S3 1 है, तो S2 और S3 में से कोई भी जा सकता है ना, S2 और S3 में से कोई भी जा सकता है ना इस सिचुएशन पे। तो मान लो तुमने S2 और S3 में से, S2 और S3 ये तीनों मेरे 1 है, S1 मेरा क्या है, 0 है कि 1 है यहाँ पर? 0-0 है सर वहाँ पे। S1 मेरा 0 है, ठीक है, तो S2 का परफॉर्म करके A आ सकता है और S3 का परफॉर्म करके दोनों ही 1 है तो C आ सकता है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगर हम देखो S2 मेरा 1 है, S3 मेरा 1 है, S2 मेरा 1 है, तो यानी पहले इसको अगर परफॉर्म कराएंगे तो A प्रिंट कर देगा, ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये बन जाएगा, और अगर पहले T1 को प्रिंट कराते हो, T1 थ्रेड पहले चलाते हो, S3 को डाउन कराते हो, तो BC बन जाएगा। तो यहाँ पर भी तो 2 सीक्वेंस आ जाएंगे अगर सीक्वेंस चेंज करेंगे तो, सर ठीक है। S2 1 होगा ही नहीं, S2 पहले थोड़ी होगा 1, क्या वो तो बेटा? S3 ऑपरेशन मतलब T1 ऑपरेशन करने के बाद 1 होगा ना, पहले थोड़ी 1 होगा। T1 ऑपरेशन करने के बाद 1 हो जाएगा? सर तो मतलब कि S2 0 ही रहेगा, S2 1 होगा नहीं, S2 0 ही रहेगा। S2 आपका 0 रहेगा यहाँ पर है? सर हाँ तो सर 1 नहीं होगा। दोबारा कर लो इसको, अच्छे से कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले मेरा सी ऑपरेशन में S1 मेरा 1 है, S2 0 है, S3 0 है, S1 1 है, तो यानी कि डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया उसने, यहाँ पे प्रिंट कर दिया B, प्रिंट कर दिया B, फिर बाहर निकल के आया, सिग्नल कर दिया S3 को, S3 को सिग्नल कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, ठीक है, इसको 1 कर दिया, देन 1 के साथ S3, यानी कि ठीक है बी सी जा सकता है, सी को अंदर सी अंदर मेरा चला गया, ठीक है, सी मेरा अंदर चला गया, सिग्नल कर दिया S2 को, बाहर निकल आया प्रिंट करके, सिग्नल कर दिया S2 को, S2 मेरा 1 हो गया, S2 मेरा 1 हो गया, ठीक है। इस केस में अभी मेरा S1 0 है, ठीक है, S2 मेरा 1 है, S3 मेरा 1 है, तो उसके बाद A प्रिंट होना चाहिए, तो S2 को 0 कर दिया, S2 को 0 कर दिया, देन A प्रिंट हो गया, देन A प्रिंट हो गया, ठीक है, A प्रिंट हो गया, और यहाँ से फिर से बाहर निकल आया, तो S1 मेरा कितना हो गया, 1 हो गया, S1 मेरा 1 हो गया, ये T2 द्वारा जा सकता है, S1 पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करके डाउन कर दिया इसको, ये B हो सकता है, यहाँ पर B हो गया, ठीक है, बाहर निकल के आया S3 को इसने, S3 सर वहां पे आप वेट S3 S3 ऑलरेडी करना, सिग्नल है ना, सिग्नल ही रहने देगा इसको, है। नहीं सर वहां पे वेट पे S3 रहेगा ना, ऑपरेशन करना सर 0, फिर बाद में ये यहाँ पे 1 कितना हो होगा। जाएगा, अभी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये है आपका S1 आपका 0 है, S2 आपका 0 है, और S3 आपका 1 है ना, यही होगा ना, S3 आपका 1 है, यस सर। तो S1 आपका 0 है, S2 आपका 0 है, और S3 1 है, तो S1 पे डाउन ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म कर सकते हो ना, पर सर अब तो C आएगा सीक्वेंस में, B S3, तो आ गया, हाँ, अब T1 आएगा ना सर बाद में। हाँ यस, देन C आ गया, तो इसको डाउन कर देगा, सर ठीक S2 है, को 1 कर देगा सर वो। डाउन करके फिर सिग्नल करेगा, S2 को क्या कर देगा, 1। 1 कर देगा, S2 को 1 कर देगा, देन S2 भी जा सकता है, ठीक है, A प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे दूसरा केस पॉसिबल नहीं था क्या कुछ भी, नहीं सर S1 बाकी 0, तो 0 ही रहते ना सर, सीक्वेंस में आ रहा है सर, BC है BC इसमें सर। अच्छा, हाँ सर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। हाँ यस सर। ऑप्शन सी देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, so which initialization of the semaphores would would print the sequence BCA, option C is the right answer, yes, ठीक है। डी को भी एक बार चेक कर लो, डी से आ रहा है क्या, डी से क्या BCA सीक्वेंस आएगा क्या, डी से तो वैसे भी नहीं आएगा ना, साफ साफ पता चल गया, हाँ डी से सर वैसे भी नहीं S1 आएगा तो ना, 0 है क्योंकि वेट S1 करना है सबसे पहले सर, B को तो ब्रेक यहीं पे करने वो के यहीं लिए। पे रह जाएगा ना, ब्लॉक हो जाएगी ना, ठीक है, अंडरस्टूड, यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सो डी इज रॉन्ग। सबको समझ में आया, सबको समझ आ गया अच्छे से, यस सर। टाइम लगेगा क्वेश्चंस में, लेकिन जब हैंड्स ऑन हो जाओगे ना तो बहुत अच्छे से कर लोगे, जैसे आपने खुद ही आंसर बताया यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन ये है, इसको करो, अगला क्वेश्चन बेटा ये है, तो सारे क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे कि रिपीट होते रहते हैं वही कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी कर ही चुके थे, ऐसा वाला क्वेश्चन भी, ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस कर चुके थे, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन एक बार पहले कर चुके हैं, लेकिन दोबारा क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। Consider the following solution to the producer-consumer synchronization problem. The shared buffer size is n, buffer का size n है, 3 semaphores यूज कर रहे हैं, empty, full and mutex। वही कल वाला क्वेश्चन ही है ये, ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया क्या ये वाला, लेकिन ये दोबारा दूसरे ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीमाफोर एम्प्टी डिनोट्स द नंबर ऑफ अवेलेबल स्लॉट्स, अच्छा यहाँ इन द बफर, वहां पे डिफाइन नहीं किया था, यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। कोड भी देखो, आप कल का क्वेश्चन देखो, आज का क्वेश्चन देखो, दोनों में डिफरेंस है, और ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर में पूछे भी गए। For the consumer to read from semaphore full denotes the number of available slots in the buffer. For the producer to write to, the placeholder variable denotes by P, Q, R and S. Okay, P, Q, R and S. Okay,
The code below can be assigned either empty or full. The valid semaphore operations are wait and signal. ठीक है, ये प्रोड्यूसर के लिए कोड है, ये कंज्यूमर के लिए कोड है. Which one of the following assignments to PQRS will yield the correct solution? जल्दी बताओ उसका आंसर. ये तो कल भी किया था आई थिंक. ऑप्शन डी सर. हैं? ऑप्शन डी. चेक करो एक बार अच्छे से. ऑप्शन सी. मैं देख लेता हूँ एक बार. ये तो कल भी किया था हम लोगों ने क्वेश्चन. ऑप्शन डी. हाँ सर, ऑप्शन डी आएगा सर. मगर मैं भी क्लियर हो जाता हूँ, थोड़ा सा रुको. ऑप्शन डी सबका आ रहा है ना? हाँ सर, ऑप्शन डी आ रहा है. है? ऑप्शन डी आ रहा है सर. डी इज द राइट आंसर. ठीक है, वेरी गुड. कल किया था इस क्वेश्चन को, तो सिमिलर टाइप क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा उन्होंने आगे पीछे लैंग्वेज में चेंज कर दिया था बस. ठीक है, सबको अंडरस्टैंड हुआ है क्वेश्चन? अंडरस्टैंड टू एवरीवन? यस सर. कर लोगे बेटा? जो और लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, जो भी और दूसरे लोग हैं, कर लोगे? किया था कल इस टाइप क्वेश्चन, कर ही लोगे. ठीक है, अगला क्वेश्चन ये करो. तो देखो कोड भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने कोड नहीं है. तो वो कोई ना कोई जो आपने पढ़ के आए हो, चाहे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डाइनिंग, फिलॉसफर, टर्न वेरिएबल, इंटरेस्टेड वेरिएबल, उन्हीं में से कुछ ना कुछ देंगे वो आपको. ठीक है, जैसे कंसीडर द फॉलोइंग टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन. ठीक है, प्रोसेस 0 एंड प्रोसेस 1. प्रोसेस 0 के लिए, प्रोसेस 1 के लिए. The shared variable turn is initialized to 0. Which one of the following is true? The shared variable turn is turn, जो वेरिएबल यहाँ पर है, जो दोनों प्रोसेस शेयर कर रही हैं, उसकी वैल्यू जी. इसका आंसर तो वैसे ही हो जाना चाहिए आपसे. जो मैंने करेक्टरिस्टिक लिखवाई है ना, उनको अगर पढ़ लोगे तब भी आंसर हो जाएगा. ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था. कब पूछा गया था क्वेश्चन? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, 2018. ठीक है, तो इसका आंसर तो वैसे भी कर दोगे. और नहीं सर तो ऑप्शन ऑप्शन ए. में. ऑप्शन ए सर. ऑप्शन ए. क्योंकि जो टर्न वेरिएबल होता है ना, वो स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन होता है बेटा. क्या होता है? स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन. ऑल्टरेशन. ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका, 1 एक बाई के 1 बाद करके ही जाएंगी अंदर अंदर. सर यस टू सर. प्रोसेस. वेट करो, देख लेता हूँ एक बार. ठीक है, ये प्रोसेस 0, प्रोसेस 1. टू 2018 का क्वेश्चन है आपका ये. क्वेश्चन आपका एक बार देख लेता हूँ मैं. ये है. ठीक है, तो ये 2018 में पूछा गया था. क्या बताया आपने? 2.37 का ये पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ओके, सो अच्छे से देखो एक बार. दिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. दिस इज करेक्ट टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन. Okay, this solution violates mutual exclusion requirement. This solution violates progress requirement. This solution violates bounded weight requirement. तो यहाँ पर टर्न वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज किया गया है. तो देख लेते हैं इसको यहाँ पर. लूप while turn equal to 1 critical section. Turn equal to 1 critical section. तो यहाँ पे देखो
प्रोसेस पी नॉट तब तक नहीं जा सकती जब तक पी वन जाके जो है लूप वाइल, ठीक है। तो सो टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है, सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन यहाँ पर टर्न को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन, सॉरी। सो लूप वाइल टर्न इक्वल टू 1, नहीं टर्न की वैल्यू 0 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पी नॉट आ जाएगी, ठीक है, पी नॉट आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब देखो यहाँ पे जब पी नॉट क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, देन पी वन क्या क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकती है? P1 क्या मेरी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकती है? नो सर, नो। लो सर। नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे टर्न की भी यहाँ पे लूप में फंस जाएगी। तो ऑप्शन बी, तो दिस सॉल्यूशन वायलेट्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नहीं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वायलेट नहीं कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, दिस इज ए करेक्ट टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन, दिस इज ए करेक्ट टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन, ओके। सो दो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन के लिए करेक्ट है क्या ये? तो यहाँ पे टर्न वेरिएबल यूज कर रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन 1 है, तो दिस सॉल्यूशन वायलेट्स प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट, क्या प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट्स को वायलेट कर रही है? प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट्स को वायलेट कर रही है, देखो चेक करो, एक एक ऑप्शन चेक करो पहले, फिर देखते हैं। एक एक ऑप्शन को चेक करो यहाँ पर। हाँ सर, प्रोग्रेस मतलब नहीं, सेटिस्फाई नहीं होगा। प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं नहीं होगा, होगा। ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे तो करेक्ट है ना, अगर आप वैसे देखोगे तो। दिस सॉल्यूशन वायलेट्स बाउंडेड वेट रिक्वायरमेंट, इसको भी इसको वायलेट करेगा, ट्रू है कि फॉल्स है? तो टर्न सर वेरिएबल ये है ना, फॉल्स जो है। स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन है ना, 1 by 1, ये भी आपका फॉल्स है। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर, ऑप्शन ए, दिस इज ए करेक्ट टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन, दिस इज ए करेक्ट टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है ना, दिस इज ए करेक्ट टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन। दो ही प्रोसेस पी नॉट, हाँ दोनों प्रोसेस के अलग अलग कोड है, बिल्कुल सही बात है। दिस इज ए करेक्ट टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन, टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन, यस दिस वन इज आल्सो करेक्ट। तो आपका जब भी आप कहीं देखोगे इसका ऑप्शन, ठीक है, सी गिवन है ओनली, बट यहाँ पर ए और सी दोनों करेक्ट है बेटा, ठीक है। ए और सी हमारे अकॉर्डिंग दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। यस सर। दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे अकॉर्डिंग दोनों के अकॉर्डिंग दोनों ही करेक्ट हैं। दिस इज ए करेक्ट टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन। ओ हो, देखो ये क्या स्टेटमेंट कह रहा है, दिस इज ए करेक्ट। करेक्ट टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन। सिंक्रोनाइजेशन कब प्रोवाइड हो सकता है बेटा? जब आपका प्रोग्रेस भी सर अच्छा म्यूचुअल हो। एक्सक्लूजन भी सेटिस्फाई हो रहा हो, और बाउंडेड प्रोग्रेस वेट भी भी हो रहा हो, और बाउंडेड वेट भी हो। बाउंडेड वेट भी हो रहा हो, ठीक है। हाँ, पर ये तो तो अपना यहाँ पे प्रोग्रेस है। बाउंडेड वेट को वायलेट नहीं कर रहा ना, ये यस सर। सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोग्रेस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ना ये। हाँ यस सर, नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा था। तो प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसीलिए दिस इज ए करेक्ट टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है ना ये, हाँ यस सर। क्योंकि सॉल्यूशन के साथ हम बाउंडेड वेट मतलब जो प्रोग्रेस, दो मैंडेटरी कंडीशंस होती है ना आपकी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, अंडरस्टूड। यस सर। हाँ बेटा, तो ये मैं कंफ्यूज हो रहा था, ऑप्शन ए भी फॉल्स है बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है ये नहीं प्रोवाइड कर रहा सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन, क्योंकि प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट होगा ओनली। नाउ अंडरस्टूड, यस सर। तो बेटा सोच समझ के करना है क्वेश्चंस को। जैसे एक आपने देखा, आपने क्या सोच लिया कि टर्न वेरिएबल है, तो वहां पे म्यूचुअल लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ और था, यहाँ पे कुछ कोड और लिख दिया उन्होंने टर्न वेरिएबल को लेके, प्रोसेस पी नॉट और पी वन के लिए,
तो इसलिए यहाँ पे ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोग्रेस कंडीशन इस कोड के साथ प्रोसेस पी नॉट P1 सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है। नाउ अंडरस्टूड एवरीवन? सर यहाँ पे जो while टर्न इक्वल टू 1 है, उसके बेटा बाद सर while टर्न इक्वल टू 1 है, उसके बाद सर सेमीकोलन है, तो सर टर्न की वैल्यू जब 1 होगी तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा सर। नहीं 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 बेटा, ये वाइल के साथ, वाइल के बाद अगर क्या यहाँ पे सेमीकोलन लगा हो तो वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए, तभी क्रिटिकल अच्छा, सेक्शन के अंदर जा पाएगा। कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, इस कंडीशन को ब्रेक करना चाहिए तभी जा पाएगा। ठीक है, ओके सर, या हाँ सर, अगर सर समझ गए कर्ली ना? ये तो ब्रेसेस बहुत दिन होंगे। से कर रहे हैं ऐसा, अगर सेमीकोलन लगा है वाइल के बाद कंडीशन के बाद, तो जो फॉल्स होगी तभी जा पाएगा, अगर वो ट्रू हो गई तो वही फंस जाएगा। ठीक है, ओके सर, मतलब सर कर्ली ब्रेसेस होंगे तब कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हाँ वो चली जाएगी, हाँ। ठीक है, ओके सर, हाँ सर। तो ये तो बहुत दिन से कर रहे हैं, जब से पढ़ रहे हैं तब से कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करो फटाफट, सोच समझ के आंसर करना, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना। वो जो पहला ऑप्शन आप लोगों ने जल्दबाजी में ए दे दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गया, जबकि उसका सी आंसर सही था। ठीक है, तो सोच समझ के, ये तो भैया कोडिंग है पूरी तरीके से। आप कोड, अगर जैसे मैंने बताया था ना इनिशियली में कि कोड थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और हम लोग एग्जीक्यूट करके देख ही चुके हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, टू प्रोसेस है आपकी एक्स और वाई, needs to access a critical section, consider the following synchronization construct used by both the processes, process action। अगर आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चन समझ में आ गए, एक या दो क्वेश्चन आते हैं, या तो थ्योरेटिकल एक एस टाइप का पूछ लेंगे कोड देके, तो आपके 2 से 4 नंबर, 2 से 4 नंबर यहाँ से ही फिक्स हो जाएंगे। 2 से 4 नंबर आपके सीपीयू शेड्यूलिंग से, 2 से 4 नंबर यहाँ से, उसके बाद आपका जो पेजिंग और ये सब मिला के, पेज रिप्लेसमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग मिला के 4 से 6 नंबर आप यहाँ से देख लो, तो 10 से 12 नंबर का सी ऑपरेटिंग सिस्टम आता ही आता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, सारे ऐसे ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आसानी से कर ले जाओ, लेकिन वो भी लॉजिकल ही रहेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट मिलते हैं, मैंने आपसे पहले ही बताया कि आप 50 से 60 नंबर आसानी से ला सकते हो। ठीक है, अगर अच्छे सिलेबस को पढ़ लो तो बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी होते हैं, लेकिन सर ऑप्शन आप बी, लोग क्या हैं? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सब लोग करो जल्दी से फटाफट और बताओ। ऑप्शन बी, देख लेता हूँ एक बार। अच्छे से करो बेटा, एक बार और करो अच्छे से, अच्छे से देखो, जल्दबाजी में मत रहो, अच्छे से देखो, बढ़िया। वेरिएबल पी और वेरिएबल पी और वेरिएबल क्यू दोनों को आपका फॉल्स इनिशियलाइज किया गया है। सर ये तो इंटरेस्ट वेरिएबल की तरह नहीं हो जाएगा? वो तुम भूल जाओ, यहाँ पे तुम बस खाली एग्जीक्यूट करके देखो कोड को, कोड भी चेंज कर देते ना, पिछले क्वेश्चन में देख के तो आ रही हो। सॉल्यूशन करने का तरीका वही है, लेकिन कोड चेंज कर देते ना वो लोग, उसके बाद पूछते हैं। डायरेक्टली आंसर नहीं करना होता बेटा, ऐसी गलती मत करना। हाँ उसकी तरह है, लेकिन कोड एग्जीक्यूट करा के देखो। वैसे अभी यही चीज तो यहाँ देख कर आ रहे हैं ना, तुमने बस समझ लिया कि वो ठीक है, बट सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसको कोड एग्जीक्यूट करो। सर डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी डी डी, डी डी फॉर डी। डॉग ना? और किसी का कुछ डिफर आ रहा है? बच्चों को लाइव आना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने, बट वो लोग बाद में देखते हैं इसको लाइव। तो अच्छे से सॉल्व करो, टाइम लो यार, 3-4 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कुछ टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही करो, गलत नहीं करना है। अच्छे से ऑप्शंस पढ़ो, एलिमिनेट करो एग्जीक्यूट कर करके।
द प्रपोज सॉल्यूशन प्रिवेंट्स डेडलॉक बट फेल्स टू गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देख लो कैसे करते हैं, क्या डेडलॉक को प्रिवेंट कर रहा है ये सॉल्यूशन जो प्रोसेस एक्स और प्रोसेस बाई के लिए गिवन है। ऑप्शन ए तो करेक्ट है कि फॉल्स है, जल्दी बताओ। फॉल्स है। फॉल्स है। बी देखो, चेक करो। तो आपको एक बात तो पता चल गई, जब पहला ऑप्शन आपने पता कर लिया कि फॉल्स है, तो एक तो आपको सारी बातें यही पता चल गई, यानी कि वो फेल्स टू गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। फेल्स है मतलब ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को गारंटी कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है। द प्रपोज सॉल्यूशन प्रिवेंट्स डेडलॉक, ठीक है, डेडलॉक को प्रिवेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये दो चीजें पता चल गई। अब इसके बेसिस पे देख लो। जब आपने ऑप्शन डी दिया था बेटा आंसर, तो आपको ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है द प्रपोज सॉल्यूशन फेल्स टू प्रिवेंट डेडलॉक, ठीक है। तो यस, ये बात ठीक है। एंड फेल्स टू गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया ना फिर। जब ए गलत है तो डी तो वैसे ही गलत हो गया। यस और नो? यस और नो बेटा? जब आपने ए को फॉल्स फाइंड आउट कर लिया तो डी तो अपने आप ही फॉल्स हो गया। यस और नो? तो अब बचा बी और सी, इनमें देख लो कौन सा करेक्ट है। सर ऑप्शन बी ही आएगा। अच्छा, तुमने बी बताया था कि डी बताया था? सर मैंने बी बताया था, बी, बी फॉर बॉल। और लोग बताओ फटाफट। और लोग बताओ फटाफट। बेटा पांचाल जितने भी लोग हैं सब सब पार्टिसिपेट करो। खुशी जितने भी लोग लाइव हैं पार्टिसिपेट सब लोग करो। पांचाल कुछ आया? कर रहा हूँ अभी सर, कर रहा हूँ। करो करो करो, आराम से करो। करो, तभी आंसर रिवील करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, जो लड़की ने बताया वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ठीक है। तो ए का देख लो पहले, ठीक है, सी भी रॉन्ग है। देख लेते हैं। देखो, बस खाली आपको डेडलॉक देखना है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखना है। यही तो आप दोनों देख लेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वेरिएबल पी वेरिएबल को दोनों इनिशियल में फॉल्स है, वाइल ट्रू वेरिएबल पी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। वेरिएबल पी को हम लोग प्रोसेस मान लो एक्स गई, उसको हमने कर दिया ट्रू, उसको हमने कर दिया ट्रू। वाइल वेरिएबल क्यू इक्वल टू ट्रू, नो, वेरिएबल क्यू इक्वल टू ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है। तो ये क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा एक्स, ठीक है। तो जब ये क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस बाई का जाना चाहेगी तो वेरिएबल क्यू इक्वल टू ट्रू, इसको ट्रू कर देगा, इसको ट्रू कर देगा, ठीक है, इसको ट्रू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये भूल गए हैं, सेमी कॉलन लगा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है, सेमी कॉलन यहाँ पे लगा होगा ओरिजिनल क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके बाद वेरिएबल इक्वल क्यू को ट्रू कर दिया, जब ये आपके एक्स यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में है, तो वाइल पी वेरिएबल पी इक्वल टू ट्रू, वेरिएबल पी इक्वल टू ट्रू, यस, ये यहीं पे स्टक कर जाएगी। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना ये। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है।
लेकिन अगर डेडलॉक भी देखो, डेडलॉक से प्रिवेंट कर रहा है क्या, डेडलॉक से प्रिवेंट कर रहा है क्या, ये भी देख लो, डेडलॉक से प्रिवेंट कर रहा है क्या, ठीक है। तो डेडलॉक से प्रिवेंट कर रहा है क्या ये, तो देखो यहाँ पे इस वाले को एग्जीक्यूट किया इसने, इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया, वेरिएबल p इक्वल टू ट्रू कर दिया, वेरिएबल p इक्वल टू क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, ठीक है। फिर से इनिशियल स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों ही फॉल्स है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन देख लिया, अब डेडलॉक के लिए देख लो, फॉल्स कर दो इसको, इसको भी फॉल्स कर दो, ठीक है। ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, ठीक है, ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है। प्रोसेस एक्स आई, ठीक है, उसने वेरिएबल p को ट्रू कर दिया, वेरिएबल p को ट्रू कर दिया, वेरिएबल p को ट्रू कर दिया, प्रिंट कर गई, प्रिंट कर गई, प्रिंट कर गई, ठीक है, प्रिंट कर गई। प्रोसेस बाई आई, ठीक है, प्रोसेस बाई आई, उसने वेरिएबल q को ट्रू कर दिया, वेरिएबल q को ट्रू कर दिया, ठीक है, वेरिएबल 2 को ट्रू कर दिया, और ये भी यहाँ से प्रिंट कर गई, ये भी प्रिंट कर गई। मान लो फिर से x आई, तो ये while लूप देखेगी, while वेरिएबल q इक्वल टू ट्रू, यस ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, तो यहाँ पे फंस जाएगी, यहाँ पे फंस जाएगी, ठीक है। वेरिएबल p इक्वल टू ट्रू है, ये भी फंस जाएगी। तो डेडलॉक में आ गया ना, ये प्रिवेंट थोड़ी कर रहा है डेडलॉक से, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ना तो Yes, एक्स sir. ही यूज कर पा रही क्रिटिकल सेक्शन का, ना बाई यूज कर पा रही क्रिटिकल सेक्शन का, अंडरस्टूड, हाँ सर। ठीक है। सर तो द अगर प्रपोज सॉल्यूशन प्रिवेंट्स डेडलॉक, नो, डेडलॉक को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, बट फेल्स टू गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है ना बेटा, तो ऑप्शन ये तो वैसे ही गलत हो गया। द प्रपोज सॉल्यूशन गारंटीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यस गारंटी कर रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, बट फेल्स टू प्रिवेंट डेडलॉक, यस डेडलॉक प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन बी तो वैसे ही करेक्ट हो गया। आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे, आपने ऑप्शन ए चेक कर लिया तो ऑप्शन डी तो वैसे ही खत्म हो गया। द प्रपोज सॉल्यूशन फेल्स टू प्रिवेंट डेडलॉक, ठीक है, फेल्स हो रहा है, बट फेल्स टू गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नहीं, को सेटिस्फाई कर रहा है। सी देख लो, द प्रपोज सॉल्यूशन गारंटीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रिवेंट्स डेडलॉक, नहीं, डेडलॉक को प्रिवेंट नहीं कर रहा, सी ऑप्शन यहाँ गलत हो गया, तो ले दे के बी ऑप्शन तो बचा हमारे पास। अंडरस्टूड नाउ, एवरीवन अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स, खुशी। सर ये while लूप के बाद अगर सेमीकोलन नहीं होता तो फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी नहीं होता ना, थोड़ा मतलब तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो, क्या बोल रही हो। सर अगर while लूप के बाद सेमीकोलन नहीं होता ये क्वेश्चन में, सेमीकोलन बेटा होगा, वो सेमीकोलन जरूर है उसमें। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखे तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी नहीं होगा ना, हाँ, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, हाँ। ऑप्शन बी भी हो सकता है अगर सेमीकोलन नहीं होता तो। हाँ तो हाँ, तो ट्रू कंडीशन पे अंदर चला जाता है फिर ये, ठीक है। यस सर, तो फिर अगर इन्होंने मतलब अभी तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट अगर ये क्वेश्चन सही होता तो ऑप्शन डी होता ना करेक्ट आंसर। हाँ फिर उस हिसाब से रन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, उस हिसाब से रन करके जो भी आंसर आता है वो आ जाता है, ठीक है। ओके सर। चल, इस क्वेश्चन को करो। ये कौन, खुशी थी, यस सर। ओके, इस क्वेश्चन को करो। कंसीडर द प्रोसीजर बिलो फॉर द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम विच यूजेस सीमाफोर्स। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत बढ़िया था, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। ये तो दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, तो एक बार ऐसे क्वेश्चन और कर चुके हैं, दोबारा क्वेश्चन ये दोबारा आया 2018 में। ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया था, इस वाले क्वेश्चन को करो। तो आपको यहाँ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम गिवन है विच यूजेस सीमाफोर्स, सीमाफोर एन की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू 1 है। एन यहाँ पर क्या होगा बेटा, एन यहाँ पर होगा बफर साइज, एन क्या होगा आपका यहाँ पर, बफर साइज होगा, ठीक है, जो भी फिक्स साइज का बफर यूज करोगे उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो बफर का साइज एन की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, मतलब वो एम्प्टी है। सीमाफोर एस इक्वल टू है 1, ठीक है। ये रहा आपका, ये सब चीजें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इस कंडीशन के साथ क्या ट्रू है आपका। तो ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए वाला क्वेश्चन तो।
अब करेक्ट आंसर बताना आराम से। ट्रू पूछा है उसने। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर में से कोई भी पहले जा सकता है ना। तो कोई भी सिचुएशन लेके देख लेना, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सीमा फोर एस इक्वल टू 1 है, तो एन की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी लेके देख लेना, ठीक है। सिचुएशन लेके देख लो। और जो आपको पता भी है, अगर उसके अकॉर्डिंग भी स्टेटमेंट पढ़ोगे, जो प्रॉब्लम होती थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में, उसके अकॉर्डिंग भी अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पर। चलो तो ए फॉल्स होगा ना सर। ऑप्शन ए तो फॉल्स ही हो गया ना। क्या बता रहे हो आप, कौन सा। ये कौन है, बंद करो उसको। तो देखो ये सिचुएशन ले लेते हैं, द प्रोड्यूसर विल बी एबल टू ऐड एन आइटम टू द बफर, ठीक है। एक सिचुएशन ले लेते हैं, कुछ भी सिचुएशन ले लेते हैं। पहली सिचुएशन ले लो, यही सिचुएशन ले लो कि आपका बफर क्या है, एम्प्टी है। एन की वैल्यू एन इक्वल टू लिया आपने 5, ठीक है। एन मतलब फिक्स साइज आपका 0, ठीक है, 5 है। तो 0 1 2 3 4, ठीक है, एम्प्टी है। तो ये क्या है, इसको ऐड, इसको इस कोड को यूज करके प्रोड्यूसर आइटम प्रोड्यूस कर सकता है क्या। यहाँ पे देख लो, प्रोड्यूस, ओके, प्रोड्यूसर है वेट एस को किया, यस डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ऐड टू बफर, यहाँ कोई आइटम x1 ऐड कर दिया। ओके, सीमाफोर सिग्नल एस, सिग्नल कर दिया इसको 1 से, ठीक है। सीमाफोर सिग्नल एन, ओके, सीमाफोर सिग्नल एन, एन की वैल्यू को 0 से 1 कर दिया, 0 से 1 कर दिया, 0 से 1 कर दिया, एक आइटम यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब एक आइटम फिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। देन अब इसने तो ये कह रहा है द प्रोड्यूसर विल एबल टू ऐड एन आइटम टू द बफर, यस ये तो हो गया। बट द कंज्यूमर कैन नेवर कंज्यूम इट बाय यूजिंग दिस कोड, इस कोड का यूज करके कंज्यूम नहीं कर सकता क्या कंज्यूमर इस सिचुएशन पे। वाइल ट्रू, सेम वेट 0, यस 0 कर सकता है, इसको 1 था 0 कर दिया, ठीक है। सीमाफोर वेट एन, एन को 0 कर दिया, ठीक है, इसको भी 0 कर दिया, ठीक है। रिमूव फ्रॉम बफर, ओके, बफर से रिमूव कर लिया यहाँ से। तो मान लो ये आउट यूज कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आउट की वैल्यू 0 होगी, यहाँ से आउट से इसको रिमूव कर लेगा, ठीक है। देन सीमाफोर सिग्नल एस, सिग्नल को एस को फिर से 1 कर देगा, ठीक है, और कंज्यूम कर लेगा, इसको कंज्यूम कर लेगा। देन प्रोड्यूसर आके फिर से प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ऑप्शन ए तो फॉल्स हो गया ना आपका। द प्रोड्यूसर विल बी एबल टू ऐड एन आइटम टू द बफर बट द कंज्यूमर कैन नेवर कंज्यूम इट। इस कोड का यूज करके कंज्यूमर कंज्यूम तो कर रहा है ना, यस और नो। यस सर। तो ऑप्शन ए फॉल्स हो गया। देन ऑप्शन बी पर आ जाओ, द कंज्यूमर विल रिमूव नो मोर देन 1 आइटम फ्रॉम द बफर। एक सिचुएशन मान लो कोई ऐसी, ठीक है, कोई सिचुएशन मान लो, यहाँ पर सिचुएशन मान लेते हैं, ठीक है, एक सिचुएशन दूसरी मान लो, या यही इसी में चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x1 x2 और x3 मान लो 3 आइटम्स हैं इसमें, ठीक है। आउट की लोकेशन अभी आपकी क्या है, 0 है, मान लो आउट की लोकेशन है 0, ठीक है, आउट की लोकेशन है 0। तो इस सिचुएशन पे जो हमने यहाँ पे लेट किया है, इस सिचुएशन पे जो हमने यहाँ पे लेट किया है, ठीक है, तो यहाँ पर एस की वैल्यू 1 है अभी, ठीक है, इस सिचुएशन पे। एन मेरा कितना हो जाएगा, कितने फील्ड है मेरे यहाँ पे, 3 फील्ड है, कितने फील्ड है 3, ठीक है।
3 फील्ड है, ठीक है, 3 फील्ड है। तो आप इसीलिए यही वाला चलाओ ना, कंज्यूमर वाला। तो वो कह रहा था कंज्यूमर विल रिमूव नो मोर देन 1 आइटम फ्रॉम द बफर, मतलब 2 रिमूव कर लेगा, उससे ज्यादा रिमूव नहीं कर सकता क्या? तो करके देख लो। पहला रिमूव कर लिया मान लो उसने, तो पहला रिमूव किया, सीमाफोर वेट पे एस ऑपरेशन परफॉर्म किया, 0 किया, सीमाफोर वेट पे एन पे 0 ऑपरेशन एन डाउन किया, इसको 2 कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया बफर से x1 को रिमूव कर दिया, ठीक है। देन सीमाफोर सिग्नल की वैल्यू को, सीमाफोर एस की वैल्यू को सिग्नल कर दिया, इसको फिर से 1 कर दिया एंड कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो एक निकल आई, सिचुएशन ये बन गई। अब दोबारा से जाएगा कंज्यूम करने, कर सकता है ना कंज्यूम, S2 को भी तो कंज्यूम कर सकता है। सीमाफोर वेट एस डाउन कर दिया, यस कर सकता है। वेट एन को डाउन कर दिया, इसको 1 कर दिया, यस कर सकता है, ठीक है। रिमूव, ओके, फ्रॉम बफर, रिमूव फ्रॉम बफर कर, ठीक है, सीमाफोर एस को फिर से 1 कर दिया इसने, ठीक है, कंज्यूम कर लिया आइटम। उसके बाद तीसरे को भी कंज्यूम कर सकता है एंड सो ऑन। अगर मोर देन 1 आइटम्स है, मोर देन 2 आइटम्स अवेलेबल है तो कंज्यूम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है कि नहीं? ये भी फॉल्स हो गया कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ठीक है। डेडलॉक occurs if consumer succeeds in acquiring semaphore S when the buffer is empty। जब आपका बफर एम्प्टी होगा, ये वाली कंडीशन आएगी। जब आपका बफर एम्प्टी होगा उस कंडीशन पे चेक कर लो। जब बफर में कुछ नहीं है, आपका बफर एम्प्टी है आपका, ठीक है, बफर आपका क्या है, एम्प्टी है, बफर आपका एम्प्टी, ये वाली सिचुएशन है। वो कह रहा है डेडलॉक अकर्स इफ द कंज्यूमर सक्सीड्स इन एक्वायरिंग सीमाफोर एस व्हेन द बफर इज एम्प्टी। ओके, सो बफर आपका एम्प्टी है और कंज्यूमर, ध्यान से सुनना, बफर आपका एम्प्टी है, यही तो प्रॉब्लम है। बफर आपका एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और कंज्यूमर पहले सीमाफोर की वैल्यू को ले रहा है, ठीक है, कंज्यूमर पहले सीमाफोर की वैल्यू को ले रहा है, प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया, कंज्यूमर, बफर एम्प्टी है, कंज्यूमर आके इसको सक्सीड कर ले रहा है सीमाफोर की वैल्यू को, तो डेफिनेटली डेडलॉक तो अगर हो ही जाएगा ना यार, यस और नो? यस सर। भाई ये पहला अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, सीमाफोर वेट एस 0 परफॉर्म कर देगा, इसने इसको 0 कर दिया, सीमाफोर वेट एन, तो यहाँ कुछ कर ही नहीं पाएगा, यहाँ पे फंस जाएगा ये, ठीक है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो कंज्यूम कहाँ से करेगा? जब यहाँ फंस गया तो प्रोड्यूसर आना चाहेगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहेगा, प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि सीमाफोर वेट की वैल्यू ऑलरेडी डाउन है, ये डाउन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकता, तो ये भी फंस गया और ये भी फंस गया, दोनों ही फंस गए, ठीक है। तो डेडलॉक अगर हो जाएगा कि नहीं यहाँ पर, यस और नो? यस सर। तो सी यस इज सर। व्हाट, सी इज ट्रू। द स्टार्टिंग, ये भी चेक करने की जरूरत नहीं, चेक करना हो तो चेक कर लेना। द स्टार्टिंग वैल्यू फॉर द सीमाफोर एन मस्ट बी 1 एंड नॉट 0 फॉर डेडलॉक फ्री ऑपरेशन। वो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू अगर 1 करें, 0 की बजाय इसकी वैल्यू 1 कर दें, यहाँ पर एक एलिमेंट डाल दें, ठीक है। लेकिन कब तक? जब ये निकल जाएगा उसके बाद, जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, जब सिग्नल उसके बाद कंज्यूमर आ जाएगा, ठीक है, कंज्यूमर आ जाएगा, तो वो तो फिर से डेडलॉक में आ जाएगी, कभी ना कभी डेडलॉक की सिचुएशन आ ही जाएगी ना, अंडरस्टूड? तो जरूरी नहीं है कि डेडलॉक नहीं आएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन के साथ आपका डेडलॉक अगर हो जाएगा, अगर एम्प्टी वाले, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं रहेगा, ठीक है, कभी ना कभी तो डेडलॉक आ ही जाएगा ना, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग है, ठीक है, समझ में आ गया डी क्यों रॉन्ग है? हाँ यस सर। ठीक है, कभी ना कभी तो फंस ही जाएगा, वो ऑलवेज ट्रू नहीं है। जैसे ही आपका एंड मान लो एक यहाँ पे आइटम प्रोड्यूस कर दिया प्रोड्यूसर ने, इसको कंज्यूम कर लेगा, उसका दोबारा फिर जब इसकी वैल्यू 1 होगी और उस कंज्यूमर फिर से उसको लेने में सक्सीड हो गया, तो फिर से तो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, फंस जाएगा ना, फिर ये भी फंस जाएगा, ये भी फंस जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा, खुशी, एवरीवन जितने लोग बैठे हुए हैं। हाँ यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करो बेटा फटाफट। तो दिमाग लगाना है, बाकी ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मेरे हिसाब से सिंपल होते हैं, लेकिन हाँ आपको कंफ्यूजन, जैसे कभी कभी कंफ्यूजन सबको आ जाता है, अगर कोड अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो कंफ्यूजन आ जाएगा, लेकिन अगर आप मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, कल भी कुछ किए आज भी कुछ किए, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा एकदम। वो जब टेस्ट सीरीज लगाओगे और क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे बुक वगैरह से, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट जो आपका कंप्लीट होता जाए उसको रिवीजन मत छोड़ना, उसको रिवाइज करते रहना पैरेलली। दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए तो फिर जो पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसको भी रिवाइज करते रहना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बिल्कुल सही चाहिए, गलत नहीं चाहिए, ठीक है, किसी से भी नहीं, जितने लोग बैठे हुए हैं।
बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए मुझे। आराम से करो, टाइम है तुम्हारे पास। टेक योर टाइम। ऑप्शन में ऑप्शन करके चेक करोगे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ एक बार। 3 कॉन्करेंट प्रोसेसेस हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स वाई और जेड 3 कॉन्करेंट प्रोसेसेस हैं। Executes 3 different code segments that access and update certain shared variables. Process X executes the P operation, wait on semaphore A, B, and C. Okay, okay. Process Y executes the P operation on semaphore B, C, and D. Z executes the P operation on semaphore C, D, and A before entering the respective code segments. Okay, तो मतलब ये एंट्री सेक्शन कोड है सबके। एक्स के एंट्री सेक्शन कोड मतलब वो जब ए बी सी सीमा 4 पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगी तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच पाएगी। वाई जब बी सी डी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगी तभी क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच पाएगी। एंड जेड जब सी डी ए पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगी तभी क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच पाएगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स कोड सेगमेंट, ईच प्रोसेस इन्वोक्स द वी ऑपरेशन। ठीक है, कोड सेगमेंट में चले गए, ठीक है, उसके बाद वी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिग्नल ऑन इट्स 3 सीमाफोर। ऑल सीमाफोर्स आर बाइनरी सीमाफोर्स इनिशियलाइज्ड टू 1। जितने भी सीमाफोर्स हैं यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है, सबको 1 से इनिशियलाइज किया गया है। ठीक है, Which one of the following represents a deadlock free? आराम से चेक कर लोगे। ऑर्डर ऑफ इन्वोकिंग द पी ऑपरेशन बाय द प्रोसेस डेडलॉक फ्री होना चाहिए। तो बताओ, डेडलॉक फ्री होना चाहिए। इट शुड बी डेडलॉक फ्री। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग पेजिंग वगैरह, ठीक है। पेजिंग, सेगमेंटेशन, ओके, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग एंड और पेज टेबल के फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। तो हुआ किसी का भी ऑप्शन ए ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब ऑप्शन ए अगर इस ऑर्डर में करेंगी वो, तो क्या वो डेडलॉक फ्री होगा? तो ऑप्शन ए बताओ, डेडलॉक क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि होगा फॉल्स होगा? मतलब डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन देगा अगर इस ऑर्डर में डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो अपने तीनों सीमा फोर्स पर। चेक करो फटाफट, तो बताओ। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया आपको क्वेश्चन क्या है, और बस ऑप्शन में ऑप्शन चेक करते रहो, पता चल जाएगा आपको। टेक योर टाइम, ट्राई टू गिव मी द राइट आंसर ओनली। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं वो करेंगे, फिर ये 2-3 जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं।
बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपसे हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ोगे कोड वगैरह तो। कुछ रीडर राइटर की प्रॉब्लम है, रीड काउंट वन और इस तरीके से, ठीक है। जो डिफिकल्ट वन थे वो मैं ले लिया। तो पहले तो ऑप्शन ऑप्शन बाय ऑप्शन बताते रहो ना। ऑप्शन ए रख के आपने देखा तो इससे डेडलॉक फ्री सिचुएशन आ रही थी कि डेडलॉक क्रिएट हो रहा था इससे? बोलो बेटा। ऑप्शन ए रख के देखा आपने तो डेडलॉक क्रिएट हो रहा था कि डेडलॉक फ्री सिचुएशन आ रही थी इससे? अभी भी ऑप्शन ए कर रहे हो क्या आप लोग? मैं करूं कि ट्राई कर रहा हूं? You all are trying, just reply me, then I will wait. ऐसा कर रहे हैं। ऑप्शन ए का आया कुछ बेटा? और ऐसे कुछ ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे आपको रियल एग्जाम में भी 5 से 10 मिनट देने पड़ सकते हैं अपने। कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे सीओए से, सीएन से, और ये आपका ओएस से, डीबीएमएस से, यही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन ए चलो मैं ही कर ले। ऑप्शन ए अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो बहुत सिंपल है यार। जब एक्स प्रोसेस आएगी, ठीक है, एक्स प्रोसेस आएगी तो यहाँ पर डाउन परफॉर्म कर देगी जीरो इस पे, ठीक है, डाउन परफॉर्म कर देगी, ठीक है। देन उसके बाद मान लीजिए प्रिंट कर गई, उसके बाद मान लीजिए प्रिंट कर गई, ठीक है, प्रिंट कर गई। देन मेरी बाई प्रोसेस आई, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया उसने किस पे? जीरो पर, ठीक है, बी पर, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंट कर गई। मान लो जेड आई, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया उसने किस पे? सी पर, जीरो कर दिया। उसके बाद मान लो फिर से एक्स आ गई, तो एक्स मेरी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रही थी बी पर, लेकिन वो नहीं कर पाई ना, क्योंकि वो ऑलरेडी डाउन है। मान लो बाई प्रिंट हुई फिर से दोबारा से, तो वाई मेरी जो है डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रही थी सी पर, लेकिन वो नहीं कर पाई। तो ठीक है, वो फिर से वहां फंस गई। मान लो फिर जेड रिज्यूम हो गई, तो जेड रिज्यूम हो गई, मान लो फिर आपकी जेड रिज्यूम हो गई, तो इसने क्या किया? पीसी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया था, प्रिंट हो गई, तो उसके बाद फिर आई डी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना कर देगी, बिल्कुल कर देगी, ठीक है। फिर ये यहाँ आके फंस जाएगी, ये भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगी। उसके बाद मान लो फिर से मेरा ए एक्स प्रिंट हुआ, तो फिर वो नहीं कर पाएगी, बाई फिर से नहीं कर पाएगी, जेड फिर से जब दोबारा मेरी रिज्यूम होकर आएगी, तो क्या डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगी मेरा जेड पर? डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगी क्या जेड पर? यस और नो? नहीं कर नो। पाएगी ना बेटा। हाँ। नो नो सर, नहीं कर पाएगी। तो डेडलॉक फ्री नहीं है, डेडलॉक ही है, ठीक है। ऑप्शन बी चेक कर लो। सर अगर प्रिंट नहीं करना हो तो? प्रिंट करके डेडलॉक चेक करते बेटा। डेडलॉक कुछ रिसोर्स दे दे के तो चेक करते हैं। सब दे दोगी तो सर एग्जीक्यूट है। सर अगर एक्स एक्स का ही पहले कर दे, मतलब एबीसी। तो वही तो, वो तो फिर आप सारे रिसोर्सेज एक ही को देते रहे ना, डेडलॉक की सिचुएशन ही कहाँ अराइव हो रही है? डेडलॉक की अभी तक तो इतने क्वेश्चन कर चुके हैं ना डेडलॉक के। कैसे डेडलॉक देखते हैं? कुछ रिसोर्स दे दो जितने अवेलेबल है, फिर उसको प्रिंट करा के दूसरे के लिए उसको भी कुछ रिसोर्स दे दो, फिर उसको प्रिंट करा के फिर तीसरे को कुछ रिसोर्स दे दो। तो मतलब उनको डेडलॉक की सिचुएशन में फंसा दो एक तरीके से। मतलब डेडलॉक की सिचुएशन यही तो होती है। ऐसे तो हम लोग चेक करते थे। यस और नो बेटा? क्या नाम है आपका? खुशी? नहीं सर, निधि। निधि बेटा, ऐसे तो चेक करते थे हम लोग। प्रिंट कर करके तो चेक करते हैं। अगर सारे रिसोर्सेज एक ही प्रोसेस को दे दोगी तो डेडलॉक है ही नहीं। और सर अगर ऐसा करे कि ए बी को कर दें एंड देन प्रिंट करे फिर? हाँ, ऐसा करके देख लो, ऐसा भी करके देख लो, जैसा तुम्हारा सीक्वेंस बन रहा हो।
ठीक है। मान लो तुम्हें ये नहीं समझ में आया, ABCD कर लो, प्रोसेस XI इन सबका 1 1 है, तो A का आपने 0, A का उसने डाउन कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है, और B का 0 कर दिया, ठीक है। फिर बाई आई, प्रोसेस बाई आई, ठीक है, बाई ने क्या किया अपना, आपका B और C का, तो B का तो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकती है, तो यहीं फंस गई, ठीक है। फिर Z आई, मान लो तुम्हारे हिसाब से उसने C और D पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है। फिर मेरी X आई, ठीक है, वो किस पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगी, C पे, ऑलरेडी डाउन है, Y तो ऑलरेडी फंसी हुई है, ठीक है, जब तक ये छोड़ेगा नहीं तब तक ये आ नहीं पाएगी। जेड भी ऑलरेडी फिर वापस आएगी, तो ए को डाउन परफॉर्म करना चाहेगी, नहीं कर पाएगी। तो आपके हिसाब से भी ए तो डेडलॉक क्रिएट कर रहा है, फ्री नहीं कर रहा डेडलॉक से। बी चेक कर लो, बी चेक कर लो फटाफट। बी, ऑप्शन ए तो खत्म हो गया, बी चेक कर लो यार। किसी ऑर्डर में क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो, ए बी सी, ओके, डी, ये सब 1 1 1 1 है, ठीक है। मान लो मेरी एक्स आई, एक्स ने बी पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, प्रिम्प्ट हो गई। बाई आई, बाई ने बी पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश की है, यहाँ पे फंस गई, ठीक है। जेड मेरी आई, जेड ने ए पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहा, कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ठीक है, ये भी आपका प्रिम्प्ट हो गई, ठीक है, ये भी प्रिम्प्ट हो गई। फिर उसके बाद मेरी बी आई, ठीक है, बी फिर से डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगी, यहाँ पर नहीं कर पाएगी, ऑलरेडी डाउन है, फंसी रहेगी। बाई, ठीक है, ए पर नहीं और ये बी पर। फिर मेरी जेड आ जाएगी, तो जेड मेरा देखो सी पर भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगी, यस बिल्कुल कर लेगी, ठीक है, बिल्कुल कर लेगी। फिर से उसके बाद इसको यहाँ से फिर से प्रिंट कर दिया, फिर से देखा हमने क्या बी के एक्स अगर दोबारा आ रही है तो क्या एक्स के चांस बन रहे हैं कुछ अंदर जाने के, नहीं बन रहे, क्योंकि इसको एक तो ये परफॉर्म कर ही चुकी है, इसको ए पे डाउन ऑपरेशन चाहिए, ऑलरेडी डाउन है, तो ये फंसी रहेगी, ठीक है। ये बी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर चुकी है, इसको सी पे परफॉर्म करना था, तो ये भी फंसी रहेगी, ऑलरेडी डाउन ऑपरेशन है। तो फिर उसके बाद अगर फिर से जेड आएगा, तो जेड फिर से दो तो वो कर ही चुका, फिर उससे उसके बाद क्या करेगा वो, फिर डी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब ये क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब बाहर जब निकलेगा, क्योंकि और को भी रिसोर्सेज देने हैं ना ये वाले, जब बाहर निकलेगा तो बी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ए पे, सी पे और डी पे। ए को 1 किया, सी को 1 किया और डी को 1 किया। अब बाकी के भी आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बेटा, यस और नो? अब ये वाली सिचुएशन जब आ गई, तो देखो मान लो एक्स प्रिंट हो गई, उसके बाद एक्स प्रिंट हो गई, तो एक्स को डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना है किस पे, ए पर, तो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद सी पर भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा, ठीक है, 0 कर देगा, ये भी चला जाएगा, ये भी बाहर निकल के आएगा, ये भी रिलीज कर देगा, तो ये भी हो जाएगी, बाई भी हो जाएगी। अंडरस्टूड? बोलो बेटा खुश निधि। हाँ सर। जो जितने भी लोग हैं, खुशी और ये हेमंत, क्या नाम है आपका, जितने भी लोग लाइव हैं, नहीं सर, एक बार रिपीट कर दो ना सर। बहुत सिंपल है बेटा। देखो ऑप्शन ए किसी भी तरीके से चेक कर लो, ऑप्शन ए से तो डेडलॉक अगर ही होगा, लेकिन जब ऑप्शन बी के हिसाब से वो लोग अपने वेरिएबल को, अपने सीमाफोर वेरिएबल को डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, डेडलॉक फ्री, ये वाला सीक्वेंस है आपका। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सी और डी अपने आप चेक करके देख लेना, वहां डेडलॉक में फंसा ही देगा वो आपको। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, एक्स आई, ठीक है, डेडलॉक ऐसे ही चेक करते हैं, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब डाउट तो होना नहीं चाहिए। एक्स आई, एक्स ने बी पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, प्रिम्प्ट कर गई। एक्स आई बी पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, प्रिम्प्ट कर गई। वाई आई, वाई ने बी पे डाउन, वाई मेरा बी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रही थी, नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो वो यहीं पे फंस जाएगी, ठीक है, उसको कोई भी रिसोर्स एलोकेट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्स बी पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका है। उसके बाद मान लो जेड आ गई तो अब बाई तो आपकी यहीं फंस गई। उसके बाद जेड आई, जेड को ए पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बिल्कुल कर लेगी, कर दिया उसने। मान लो जेड भी प्रिंट हो गई, फिर से एक्स आई, एक्स को ए पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एक्स आपकी यहीं पे फंस जाएगी, क्योंकि ए पे ऑलरेडी हमारा जेड डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका है, 0 कर चुका है उसको, तो ये भी फंस गई। फिर मान लो जेड आई, ठीक है, जेड आई, जेड ए पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका है, उसको सी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो सी और डी दोनों पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। अगर फिर वैसे भी देखोगे तो
ठीक है, सी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चलो सी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, ठीक है, तो उसने अपना दूसरा स्टेप भी एग्जीक्यूट कर लिया जेड ने, ठीक है, नहीं फंसी वो, ठीक है। उसके बाद फिर से मेरी एक्स आई, तो एक्स फिर से फंस जाएगी क्योंकि ए पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको, नहीं कर पाएगी, तो यहाँ फिर से फंस जाएगी। उसके बाद वाई आएगी, वाई भी फंस जाएगी, फिर जेड फिर से आएगा अपना तीसरा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने, पी ऑफ डी, डी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कर लेगा, तो जेड ने अपने तीनों कर दिए, वो क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया, वो एग्जीक्यूट करके बाहर निकल के आएगा तो बी ऑपरेशन करेगा, ठीक है, उसको तीनों मिल गए ना, वो वेट ही नहीं करेगा, अब तीनों उसको मिल गए, तो वो क्या करेगा अब, ठीक है, वो अपना एग्जीक्यूट कर लेगा, बाहर निकल के आएगा, तीनों पे डाउन सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, किस किस पे, जो जो आपके पास जेड पे थे, जेड पे कौन कौन से थे, ए सी और डी, ए सी और डी, ए को 1 कर दिया उसने, सी को 1 कर दिया, डी को 1 कर दिया, इस सिचुएशन के साथ चाहे एक्स जाएगी चाहे बाई जाएगी, वो अपना परफॉर्म, बाई तो नहीं कर पाएगी परफॉर्म क्योंकि बाई तो फंसी रहेगी, एक्स जाएगी तो ए और सी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर देगी, तो वाई एक्स के जेड के बाद फिर एक्स एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन फिर उसके बाद वाई एग्जीक्यूट हो जाएगी, डेडलॉक फ्री हो जाएगा यहाँ पे। नाउ अंडरस्टूड? हाँ यस सर, हो गया सर। ठीक है, बाकी सी और डी चेक करके देख लो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, देखो सी से क्या डेडलॉक फ्री सिचुएशन आ रही है, जितना ज्यादा दिमाग चलाओगे उतना बेटर है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए देख सी सी एग्जीक्यूट करके देख लो। अब तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे यूं ही कर दोगे ना, अब तो पहला क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगता है समझने में, बाकी तो अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो ऑप्शन वाइज चेक करके कर डालोगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपने देखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स देके वो पूछ लेते हैं कि खाली जगह पे क्या पढ़ते हैं। सी चेक करके बताओ, उसके बाद डी अपने आप, सी और डी के भी डेडलॉक कभी फ्री नहीं होगा, डेडलॉक अक्कर करा देंगे ये लोग भी। सी चेक करो फटाफट, सी चेक करो फटाफट। नहीं हो रहे सर दोनों, सी और डी। नहीं क्या, ठीक है, आगे बढ़े, यस सर। बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीक्वेंस बना के देखोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, देखो यहाँ पे प्रोसेस पी नॉट में वाइल गिवन है, वाइल का मतलब है ये बार बार आती रहेगी जब भी सिचुएशन इसके अकॉर्डिंग बनेगी, लेकिन प्रोसेस P1, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद एग्जीक्यूट करके देखना, प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 में वाइल नहीं है, मतलब जब भी सिचुएशन इनके हिसाब से बनेगी तो एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकती है प्रोसेस P1 और एक ही बार प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट हो सकती है, समझ में आ गई ना बात? यस सर। ये तो कोडिंग के बंदे हो, इतना समझ में आ गया होगा ना, प्रोसेस P1 के कोड में वाइल नहीं लगा, प्रोसेस P2 कोड में वाइल नहीं लगा, तो ये बार बार नहीं आ सकती, एक बार P1 एग्जीक्यूट होगी और एक ही बार P2 एग्जीक्यूट होगी, P नॉट मल्टीपल टाइम एज मैनी एज टाइम एग्जीक्यूट हो सकती है जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनेगी तो चेक करके देखो, फटाफट चेक करके देखो, केसेस बनाओ, केसेस बनाओ, पहला केस बना के देखो, तो पूछ रहा है, ये रही उसकी कंडीशन, S0 की वैल्यू, S1 की वैल्यू और S2 की वैल्यू, ठीक है, इन्होंने सीमा 4 की वैल्यू इनिशियलाइज करके दे रखा है आपको, S1 S0 0, S1 0, S2 0, ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल प्रोसेस पी नॉट प्रिंट 0, देखो वहां पे देख के आए थे ना BCA 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 प्रिंट वाला, तो ऐसे ही करो उसको भी, वहां पे उसने ऑप्शन में ये वैल्यू पूछ ली थी, यहाँ पर उसने ये वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन में कुछ और पूछ लिया, वहां पे ABCD प्रिंट हो रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही पी नॉट प्रोसेस ही प्रिंट कर रही है 0 को, चेक करके देखो, कंडीशंस बनाओ, तो चलो एक कंडीशन मैं बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद अपने बना लेना, एक कंडीशन मैं बनाऊं, केस 1, यस सर। ठीक है, मान लो देखो इस सिचुएशन के साथ में सिर्फ पी नॉट ही एंटर कर सकती है अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो वाइल ट्रू वेट एस नॉट को 0 कर दिया गया, ठीक है, तो पी नॉट आपकी S0 को यहाँ पे प्रिंट 0 कितनी बार प्रिंट हो रहा है वो देखेंगे, तो जैसे ही, ठीक है, वेट डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो उसने प्रिंट कर दिया 0, उसने प्रिंट कर दिया 0, उसने प्रिंट कर दिया 0, ठीक है, फिर 0 प्रिंट करके देखो P1 आई मेरी, यहाँ पर पी नॉट मेरी प्रोसेस आई, पी नॉट ने अपना पहला इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट किया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, 1 2 3 4, ठीक है, एग्जीक्यूट करके बाहर निकल आई, ठीक है, पूरा एग्जीक्यूट करके बाहर निकल आई, ठीक है, ये वेट इंस्ट्रक्शन 1 2 ऐसे भी लिख लिया करो, ठीक है, 4 बाहर निकल आई, ठीक है, बाहर निकल आई, तो रिलीज S1 को रिलीज किया, मतलब रिलीज का मतलब होता है सिग्नल आप ये और बी, ठीक है, तो इसको 1 कर दिया, S2 को 1 कर दिया, ठीक है, इस केस में ये हो गया। अब देखो पी नॉट जब बाहर निकल के आई तो देखो S1 की वैल्यू कितनी मेरी 1 है, S2 की वैल्यू मेरी कितनी है 1 है, ठीक है,
तो मान लो पहले मैंने P1 को डाल दिया, तो दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट हो सकती है, P1 P2 कोई भी एग्जीक्यूट हो सकती है, क्योंकि दोनों के लिए सिचुएशन वैलिड है। तो मान लो पहले मैंने P1 को एग्जीक्यूट करा दिया, P1 को मैं लेकर आया, ठीक है, P1 का मैंने ये इसका इंस्ट्रक्शन 1 है, एक ही बार चलेगी है, तो P1 का वेट S0 कर दिया, यानी इसको 0 कर दिया, ठीक है। P1 का पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, P1 का पहला एग्जीक्यूट हो गया, और दूसरा भी एग्जीक्यूट कर दो, S0 को 1 कर दो, ठीक है, S0 को कर दिया मैंने 1, ठीक है, S0 को मैंने कर दिया 1, ठीक है। अब इस कंडीशन में भी जब S0 की वैल्यू 1 है, S2 की वैल्यू 1 है और S1 की वैल्यू 0 है, तो इस कंडीशन में भी मेरी P0 और P2 में से कोई भी आ सकती है, ठीक है। मान लो मैं फिर से किसको ले आया, P0 को ले आया, ठीक है, मान लो मैं फिर से किसको ले आया, P0 को ले आया, तो P0 को जब मैं ले आया तो ये तो एक बार चल चुकी है, इसका खेल खत्म, ये दोबारा नहीं चल सकती अब, ठीक है। तो मैं P0 को, मान लो P0 को दोबारा ले आया फिर मैं, ठीक है, तो वेट ऑफ S0 इसको मैंने कर दिया 0, ठीक है, इसको मैंने कर दिया 0, ठीक है। फिर जैसे ये वेट 0 हुआ, प्रिंट कर देगा ये 0 तुरंत, ठीक है। रिलीज S1 को रिलीज कर दो, S1 0 था, इसको 1 कर दो, ठीक है। एंड रिलीज S2 ऑलरेडी 1 था, इसको फिर से 1 कर दो, ठीक है। तो इसने अपना फिर से 1 2 3 4 पूरा चल लिया, ठीक है, फिर से बाहर निकल के आई, ठीक है, फिर से बाहर निकल के आई। अभी प्रोसेस P2 गई, ठीक है, अब प्रोसेस P2 को भेज दिया, क्योंकि अपना तो P1 जा ही नहीं सकती, चाहे S1 की वैल्यू 1 हो चाहे 0 कुछ भी हो, क्योंकि वो एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी, ठीक है। P2 अभी भी निकल के आ रही है, ठीक है, तो S0 की वैल्यू क्या है, S0 की वैल्यू 0 है, तो P2 नहीं, P0 नहीं आ सकती, अभी P2 ही जाएगी सिर्फ। तो ये सीक्वेंस है, P2 गई, P2 ने अपना पहली बार चलाया, वेट ऑफ S2 क्या किया इसने, 0 कर दिया, ठीक है, इसको 0 कर दिया, देन रिलीज कर दिया S1 को, ठीक है, S1 को रिलीज कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसने भी अपने 1 और 2 दोनों चला लिए। तो अब देखो मेरी अगर P1 P0 दोबारा जाना चाहे तो जा सकती है क्या, बिल्कुल जा सकती है, ये भी एक बार चल गई, ये भी एक बार चल गई, अब ये सिचुएशन कैसे ही बने, ये दोबारा नहीं चलेंगी अब। तो P0 अभी सिचुएशन जब P2 चल के आई तो उसने सिचुएशन फिर से P0 के अकॉर्डिंग बना दी, तो वेट ऑफ S0, यस डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रिंट 0 कर सकता है, यस 0 कर सकता है, ठीक है। रिलीज S1 को रिलीज कर दिया, ऑलरेडी 1 था, इसको 1 ही रहने दिया, ये 0 था, इसको 1 कर दिया, तो ये अब दोबारा नहीं चलेंगी अब। तो ये ऑर्डर हो गया आपका, P0 आई, उसके बाद मान लो 1 2 3 4 उसने चल के 0 फिर से प्रिंट कर दिया। तो इस केस में कितनी बार 0 प्रिंट हो रहा है बेटा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। तो ये तो वो केस था जब P0 एग्जीक्यूट होकर आई थी, S1 S2 को उसने रिलीज कर दिया था, इसको 1 कर दिया था, इसको 1 कर दिया था, जबकि चल कोई भी सकती थी, P1 P2 में से कोई भी चल सकती थी, हमने पहले P1 को चला दिया। लेकिन अब दूसरा केस तुम्हारा क्या बन सकता है कि P1 को ना चला के, जब P0 एक बार चल के बाहर निकल आए, तो P1 को ना चला के P2 को चला के देखो, तब बताओ कितने नंबर ऑफ 0 प्रिंट होगी। तो केस 2 तुम खुद, आप लोग खुद करो, केस 2 बेटा आप लोग खुद करिए। तो जैसे वहां पर भी तो मल्टीपल सिचुएशंस बन रही थी ना, जैसे बीसीए वाले में, बीसीए वाले में, राइट ना। केस 2 के अकॉर्डिंग बताओ कितने टाइम 0 प्रिंट करेगा। सर 3 टाइम्स। केस 2 के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स। कितना बेटा, 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हु इज दिस, ठीक है, 2 टाइम्स, वेरी गुड, ठीक है। तो यही 2 केस बन सकते हैं, बाकी तो और केस बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक ही एक टाइम चलेंगे ना सब, इनके सामने वाइल है ही नहीं। 2 ही केसेस बन सकते हैं, जब P0 एग्जीक्यूट करके बाहर आए, या तो P1 को चला दो, तो P1 को एक बार चला चुके, या P2 को चला दो, ठीक है। तो बना लो यहाँ पे केसेस, ठीक है। S1 यही वैल्यू यहीं पे कर देता हूँ। तो मान लो P0 गई, तो P0 ने S1 डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसको 0 किया, और वो 0 प्रिंट किया उसने, फिर रिलीज कर दिया S1 S2 को, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, ठीक है। अब इस सिचुएशन के साथ
P1 और P2 में से कोई भी जा सकती है, तो P1 को यहाँ डाल के देख चुके हैं आप, P2 को भेज देते हैं पहले। P2 को भेजा भाई, तो वेट ऑफ S2 किया, S2 को उसने कर दिया 0 और रिलीज कर दिया S0 को। ठीक है, रिलीज कर दिया S0 को, इसको 1 कर दिया। अब ये हो गई खत्म, अब ये दोबारा नहीं जा सकती। ठीक है, दोबारा नहीं जा सकती। P0 गई, 1 2 3 4 चलाया, उसके बाद P2 गई, उसने अपने 1 और 2 दोनों चला लिए। देन उसके बाद फिर P0 जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। एक बार 0 प्रिंट कर दिया P0 ने, फिर वो वेट ऑफ S0 करेगी, इसको 0 कर दिया। ठीक है, प्रिंट 0 0 प्रिंट कर दिया। रिलीज S1 कर दिया, S1 रिलीज कर दिया भाई, 1 कर दिया। सॉरी, S1 रिलीज किया, ये रिलीज नहीं किया। ठीक है, S1 रिलीज कर दिया, 1 कर दिया, यस। S2 रिलीज कर दिया, इसको 0 था, 1 कर दिया, यस। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है P2 खत्म हो चुके, उसके बाद P1 जाएगी। ठीक है, P1 ने क्या किया, P1 ने क्या किया, अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, वेट ऑफ S1 उसने 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया। देन रिलीज कर दिया S0 को। ठीक है, रिलीज कर दिया S0 को। ठीक है, रिलीज कर दिया इसने S0 को, तो इसको क्या कर दिया इसने, 1 कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें, टू टाइम्स ही करेगी ना। P0 मेरी गई 1 2 3 4, P2 मेरी गई 1 2 कर दिया उसने, वेट ऑफ S2 उसने 0 कर दिया, रिलीज कर दिया S0 को, 0 था 1 कर दिया। फिर ये चल गई पूरी। फिर P1 आएगी ना, फिर मेरी P0 आएगी ना बेटा। ये सर P डॉट आएगी, P1 अपना दोनों। देन वेट ऑफ ये हो गया, फिर P0 आएगी, 1 2 3 4 चला लो उसके। तो इसने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। दोबारा कर लो यार। तो 2 ही टाइम प्रिंट होगी, मतलब ठीक है। सो P0 आई मेरी, P0 आई, P0 ने अपना 1 2 3 4 चला दिया, 1 2 3 4 चला दिया। ठीक है, 1 2 3 4 चला दिया। देन मेरी P0 ने अपना चला दिया, तो 0 एक बार प्रिंट कर दिया, 0 प्रिंट कर दिया। तो इसने S0 इसको डाउन कर दिया, इसको 1 कर दिया और इसको भी 1 कर दिया। अब P1 P2 में से कोई भी चल सकती थी, मैंने पहले P2 को चला दिया। P2 का 1 और 2 दोनों चला दो, 1 और 2। इसने अपने आप को डाउन किया, S2 को डाउन किया, S2 को डाउन किया। ठीक है, इसको 0 कर दिया और रिलीज S0, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया। ठीक है, इसको 1 कर दिया। देन फिर मेरी अभी इस केस में मेरी S1 और P0 दोनों चल सकती है ना। S1 और P0 दोनों चल सकती है, यस और नो। ठीक है, तो मैंने P1 को चला दिया, ठीक है, ये केस P1 को चला दिया। तो 1 और 2 जब इसने पूरे एग्जीक्यूट किए, वेट ऑफ S1 किया इसने, इसको कर दिया 0, इसको कर दिया 0। ठीक है, रिलीज कर दिया S0 को, S1 को कर दिया 0, सॉरी। ठीक है, S1 को कर दिया इसने 0, S1 को इसने कर दिया 0। ओके, रिलीज कर दिया S0 को, S0 को 1 कर दिया, S0 को क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, फिर बाहर निकल के आई। फिर P2 ने क्या किया, P2 ने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया। मान लो P0 आई 1 2 3 4 चलाने, तो P0 ने जब इसको डाउन कर दिया, तो अब P1 भी चल चुकी, P2 भी चल चुकी। तो जब एक बार डाउन कर दिया, तो एक ही बार और 0 प्रिंट कर पाएगी। उसके बाद रिलीज करेगी S1 S0 को, S1 S2 को, इसको 1 कर देगी, इसको 1 कर देगी, लेकिन दोबारा से नहीं जा पाएगी ना यहाँ पे फिर, कि डाउन कोई भी आप करने के लिए कोई प्रोसेस बची ही नहीं ना P1 P2 में से। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। यस सर। तो ऐसे मतलब सोचना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपने पहले P1 चला के फिर P0 ले आए थे, यहाँ पे आपने P2 चला के सीधे P1 ले आए, फिर P0 को ले गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 2 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो आंसर, देखो आपको, आप यहाँ पे एटलीस्ट ट्वाइस, एग्जैक्टली ट्वाइस तो नहीं है ना। नहीं सर, किसी में 3 टाइम्स कर रहा है, किसी में 2 टाइम्स। ठीक है, एग्जैक्टली थ्राइस ये भी नहीं है। ठीक है, और भी सीक्वेंस बनाओगे बन जाएंगे। एग्जैक्टली वंस नो, एटलीस्ट ट्वाइस यस, कम से कम 2 तो करेगा ही करेगा। ठीक है, यस सर। सबको समझ में आ गया बेटा, जो और पीछे लोग बैठे हुए हैं सबको समझ आ गया। यस सर। मिनिमम कंडीशन के साथ एटलीस्ट ट्वाइस तो करेगा ही करेगा। उसके बाद 3 भी कर रहा है, और भी बन जाएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट वाला केस आ गया यहाँ पे। ठीक है,
तो एग्जैक्टली ना ट्वाइस लगाओगे ना एग्जैक्टली थ्राइस लगाओगे, एटलीस्ट ट्वाइस ऑप्शन गिवन है वो लगा दोगे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। अंडरस्टूड? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन ये है, इसको करो भाई फटाफट। करो, अच्छे से आंसर देना। शेयर्ड बूलियन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। बूलियन वेरिएबल्स है मतलब बाइनरी सीमाफोर यूज कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर लेना और सॉल्व करो। तो मैंने बहुत सारे कम से कम 17-18 क्वेश्चन तो करा ही दिया आपको, 18-19 क्वेश्चन, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम लोग कवर कर ही लिए। और क्वेश्चंस और भी हैं बुक में, पीवाईक्यूज तो कवर, डायरेक्टली आपको आइडिया तो लग ही गया कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, कैसे चेक करना है। Consider the methods used by the processes P1 and P2 for accessing their critical sections. और मैं क्वेश्चन आपको इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करा दिया क्योंकि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चंस करके लग रहा है कि हाँ जो पढ़ा है वो बढ़िया है, यस और नो? सभी लोग बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना बढ़िया से? हाँ यस सर। जब क्वेश्चंस करोगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा। खुशी जितने भी लोग हैं, निधि, खुशी जितने भी लोग हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा क्वेश्चंस करने के बाद? यस सर। गुड, करो फटाफट इसको, क्वेश्चन को करो। Which one of the following statement describes the properties achieved? तो कल से पढ़ेंगे पेजिंग, पेजिंग स्टार्ट करेंगे। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए। और लोग भी करो। एक ने आंसर दिया ऑप्शन ए, बाकी के लोग भी करो। क्या नाम है आपका? खुशी। काफी लोग, काफी क्वेश्चन आंसर, करेक्ट आंसर निकाल रहे हो आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और किसी का आया क्या? हाँ सर आ गया, ऑप्शन ए आ गया सर। तो समझाने की जरूरत नहीं है इसको ना। यस सर। और भी लोग आएंगे तो इसका 1-1 ले लिया दोनों, ठीक है, दोनों का 1-1 ले लिया। मेथड यूज्ड बाय P1 दिस वन व्हाइल S1 इक्वल टू S2 क्रिटिकल सेक्शन, यस दोनों इक्वल टू है, क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगी P1 प्रोसेस, ठीक है, P1 प्रोसेस। देन यहाँ पर देखो, ओके ये सेमी, सॉरी ये कंडीशन S1 इक्वल टू S2, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो गई ना ये। जब S1 S2 दोनों 1 लोगे तो कंडीशन ट्रू हो गई ना ये वाली, यस और नो? सर 0-1 या 1-0 लो तो भी होगा सर। हाँ, रैंडमली असाइन कर रहा है ना, तो 0-1 ले लो, इस केस में हो जाएगा। तो अभी हाँ सर देखो 0-1। 1-1 लेके देख लो पहले, मान लो तो भी स्टार्ट करेगा 1-1 से स्टार्ट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू हो गई कंडीशन, यहाँ पे फंस जाएगी P1। तो P2 देखो यहाँ पे P2 जाना चाहेगी, ठीक है, तो
तभी तो आया यहाँ पे, देखो P2 S1 नॉट इक्वल टू S2, S1 नॉट इक्वल टू S2, यहाँ पे S1 इक्वल टू S2 है, कंडीशन फॉल्स हो गई, अंदर चली गई, P2 यहाँ पे चली गई, P2 यहाँ पे चली गई, देन S2 इक्वल टू नॉट S1। तो अब आपका क्या होना चाहिए, S2 की जो भी वैल्यू हो वो S1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो बूलियन वेरिएबल है तो 0 1 है तो 0 कर दो, यस और नो, यस और नो। हाँ यस सर। अब देखो, अब P1 जाना चाहेगी तो जा सकती है ना, अब तो S1 हाँ सर, इक्वल अब जा टू, सकती है। अब जा सकती है। यही तो कंडीशन होती है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है कि जब क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है और P1 जाना चाह रही है तो P2 उसको रोक रही है ना, P2 कह रही भाई तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं अपने आप को एग्जीक्यूट करा के बाहर नहीं निकल आती। तो P1 तो इसको स्टॉप कर रही है, P2 इसको स्टॉप कर रही है ना P1 को, तो P1 जब एग्जीक्यूट कर तब सिचुएशन बनेगी P1 के नाते। तो भाई नॉट प्रोग्रेस तो आपने ऐसे तो कैलकुलेट किया होगा, नॉट नॉट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये इसी तो कैलकुलेट किया होगा आपने, कैसे नो। Yes, sir. और जब P2 जा पा रही है 1-1 की सिचुएशन पे, ठीक है 1-1 की सिचुएशन पे, अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन देख लो, जब P2 जा पा रही है 1-1 की, P1 तो नहीं जा पा रही क्योंकि सिचुएशन ही नहीं है P2 P1 के अकॉर्डिंग, P2 जा पा रही, P2 क्रिटिकल सेक्शन में चली गई, कंडीशन फॉल्स थी। जब वो क्रिटिकल सेक्शन में तो क्या P1 जा सकती है क्या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, नहीं जा सकती ना, जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगी तभी जा सकती है P1। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई हो रहा है बट प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ऑप्शन ए, अंडरस्टूड। यस सर। तो जरूरी नहीं 0-1 लोगे या 1-0 लोगे, वो तुम 1-1 लेके इनिशियलाइज करके करोगे तब भी समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन था जो कल हम लोग छोड़ दिए थे, ठीक है इसको कर लेते हैं, ठीक है ट्राई किया था आप लोगों ने। यहाँ पर P मतलब डिक्रीमेंट, B मतलब इंक्रीमेंट, ये PS है और ये आपका BS है। देखो काउंटिंग सीमाफोर जब इम्प्लीमेंट किए थे तो वहां पर एक काउंटिंग या बाइनरी काउंटिंग सीमाफोर जब यूज किए थे तो वहां पर एक L यूज करते थे ना, स्लीप कोई Q यूज करते थे, जहां पे अगर प्रोसेस को ब्लॉक करते थे तो वहां पे डालते थे, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पे काउंटिंग सीमाफोर मान लीजिए S है, तो S की वैल्यू अगर मैं 5 ले रहा हूँ, S की वैल्यू अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो उसका मतलब मेरा क्या है कि एट ए टाइम क्रिटिकल सेक्शन में 5 प्रोसेसेस जा सकती हैं एट ए टाइम, अंडरस्टूड। यही तो था, अगर पॉजिटिव है तो 5 एट ए टाइम जा सकती है, नेगेटिव है तो ब्लॉक में पड़ी हुई है उतनी प्रोसेस, यही तो था ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं S की वैल्यू 5 लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। assume that PV and VV are wait and signal operations on binary semaphores are provided. Two binary semaphores XV and YV are used to implement the semaphore operation PS and BS as follows. So यहाँ पर एक XV है, ये बाइनरी सीमाफोर है, एक YV है, तो या तो इसकी वैल्यू 0 रह सकती है या इसकी वैल्यू 1 रह सकती है, या तो इसकी वैल्यू 0 रह सकती है या इसकी वैल्यू 1 रह सकती है, ठीक है। तो XB आपका बेटा यहाँ पे क्या है, XB आपका क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है, XB आपका क्या है, क्रिटिकल सेक्शन की क्रिटिकल सेक्शन है, XB रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को, और YB यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी Q को, जिनको आप ब्लॉक करके डालोगे। YB रिप्रेजेंट कर रहा है आपके Q को, देखो YB रिप्रेजेंट कर रहा है आपके Q को, ठीक है, YB रिप्रेजेंट कर रहा है आपके Q को। तो यहाँ पे देखो S की वैल्यू मेरी 5 है, S की वैल्यू मेरी 5 है, ठीक है, S की वैल्यू मेरी 5 है। तो यहाँ पर आपके क्रिटिकल सेक्शन में कितनी प्रोसेस आ सकती है, 5 प्रोसेस आ सकती हैं, PVX5, ठीक है, PVX5 यानी कि XB पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करके, ठीक है, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है क्योंकि मैं इनिशियल वैल्यू 5 लिया हूँ काउंटिंग सीमाफोर की, ठीक है, काउंट 5 लिया हूँ, तो S इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, S-1 हो जाएगा, S इक्वल टू S-1, यानी क्रिटिकल सेक्शन में जब कोई मान लो P0 प्रोसेस आ गई तो S की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। S की वैल्यू इफ S लेस देन 0 देन वेट, ठीक है, इफ S लेस देन 0, तो S की वैल्यू जब ये सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि S की वैल्यू लेस देन 0 नहीं, लेस देन 0 नहीं है, 4 है, तो वेट नहीं करेंगे, फिर से डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते, कोई प्रोसेस P1 आएगी वो भी जा सकती है क्रिटिकल सेक्शन में XB पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करके, ठीक है, जा सकती। तो S इक्वल टू S-1, फिर से इसको कर देंगे 3, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, इफ S लेस देन 0 देन वेट, तो लेस देन 0 नहीं है, 3 है वैल्यू, तो वेट नहीं कराएंगे, क्यू में नहीं डालेंगे उसको, ठीक है। फिर से कोई दूसरी प्रोसेस आएगी P2 जा सकती है, देन P3 जा सकती है, देन P4 जा सकती है। जब P4 यानी कि जब P0 P1
P2 आई तो इसको 2 कर दिया, P3 आई तो इसको 1 कर दिया, और P4 आई तो इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया। तो एट ए टाइम क्रिटिकल सेक्शन में 5 प्रोसेस जा सकती हैं। ये कंडीशन एज्यूम की है हम लोगों ने, कंडीशन एज्यूम की है। अब देखो यहाँ पर जब, ठीक है, अब देखो यहाँ पर डाउन परफॉर्म करके आए, सो बीबी ऑफ एक्स बी इफ एस लेस देन 0, तो लेस देन 0 नहीं है, 0 है, तो ये तो नहीं करेंगे, एल्स वाली कर देंगे। एल्स वाली इस कंडीशन में यही कोड तो चलाएंगे ना, तो एल्स वाली कर देंगे, बीबी ऑफ एक्स बी को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है, बीबी ऑफ एक्स बी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो, इफ एस लेस देन 0 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन चलाएंगे, ठीक है। सो बीबी ऑफ एक्स बी, पीबी ऑफ बाई बी, ठीक है, पीबी ऑफ बाई बी। अगर कोई दूसरी प्रोसेस मान लो P5 आना चाहेगी, कोई P5 आना चाहेगी दूसरी प्रोसेस, तभी तो इस कंडीशन के अंदर जाएंगे। सो एक्स बी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, एस इक्वल टू एस माइनस 1, इसको -1 कर देगा, ये -1 कर देगा। इफ एट लेस देन 0, यस एस की वैल्यू लेस देन 0 है, सो बीबी ऑफ एक्स बी, ठीक है, अब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बीबी ऑफ वाई बी, यानी वाई बी की वैल्यू क्या करोगे, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वाई बी पर। तो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जब डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है, जब डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो 0 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। जब 0 है तो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तभी तो, अच्छा डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तभी, यहाँ पे देखो s इक्वल टू एस प्लस 1, ठीक है, s इक्वल टू एस प्लस 1, तो s की वैल्यू क्या कर दोगे, फिर से 0 कर दोगे। देन इफ s लेस देन इक्वल टू 0, देन वेकअप प्रोसेस फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, तो यहाँ पे जो पड़ी होगी उसको वेकअप करोगे। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि आप xv की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकते। अगर 0 लोगे तो फिर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे xv पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा। तो 0 और 1 में से xv की वैल्यू आप 0 तो ले नहीं सकते, ये बात तो समझ में आ गई। तो xv की वैल्यू तो आपको 1 लेनी है, लेकिन yv की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली, yv की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली, तो यहाँ पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, और जब डाउन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो वो भी क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी, जो प्रोसेस है आपकी जो यहाँ पर आएगी। तो ये हमेशा इसको क्यू में पहुंचाना है, तो क्यू में पहुंचाना है, तो यहाँ पे yb की वैल्यू 0 लोगे, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, दोनों को 1 नहीं ले सकते, ठीक है, समझ में आया? थोड़ा यस सर, डिफिकल्ट है। आ गया सर, मतलब ये हमेशा 0 ही रहेगा, डाउन ये हमेशा यहीं पे प्रोसेस पहुंचेगी आपकी इस कंडीशन में, ठीक है। सबको समझ आ गया? तो ऑप्शन ए अभी तो वैसे ही हटा दोगे, सी यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 लोगे तभी वो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर करके यहाँ पे जितने अब 5 है तभी यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस आएंगी। जब वो 0 हो जाएगी तो YB की वैल्यू जब वो 0, ठीक है, जब जब यहाँ पे कोई प्रोसेस आप YB में आएगी, ठीक है, तभी तो ये वैल्यू -1 होगी। तो -1 होगी जब YB, यानी कि जब YB की वैल्यू 0 लोगे, जब डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तभी तो s इक्वल टू एस प्लस 1 करोगे, तभी तो आज उसको वेकअप करोगे। अंडरस्टूड? तो सी करेक्ट है बेटा, सबको समझ आ गया? Yes, sir. वेरी गुड। सो यही क्वेश्चंस थे। अब बाकी के सारे क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही चुके हैं इसमें से। तो अब अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो कर लोगे, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स वाले मिलेंगे या कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करके 2 प्रोसेस का कोड जो गिवन होगा, डायरेक्टली आंसर मत करना कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर दे रखा है तो हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर डायरेक्टली, या टर्न वेरिएबल दे रखा है, इंटरेस्ट वेरिएबल दे रखा है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे लिखी है वो तुरंत आंसर कर दो। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेना फिर आंसर करना। अंडरस्टूड? यस सर। जैसे उस वाले क्वेश्चन में देखा था फंस गए थे, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ये वाला हम लोग सोच रहे थे कि 2 प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर, मतलब तो कोड थोड़ा सा अलग है ना, ठीक है, जो आपकी प्रोग्रेस को वायलेट कर रहा है। जब प्रोग्रेस वायलेट हो रहा है तो मुश्किल कुछ दिन भले ही सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन अगर प्रोग्रेस वायलेट हो रहा है तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का सॉल्यूशन कहाँ से हो पाया, नहीं हो पाया ना। अंडरस्टूड? तो पहले एग्जीक्यूट करना कोड, जो आपने पढ़ा है उस पर बिलीव करना, देन उसके बाद अपना काम करना। अंडरस्टूड? तो मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में? यस सर। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर से सेम टाइम पे, पेजिंग वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।